बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। कोई दुख गम परेशानी ना तो कभी आप लोगों के पास आए ना ही कभी हमारे पास आए, आमीन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। अपनी नाइट रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब कभी मॉर्निंग में मैं बिज़ी होती हूँ तो फिर सेकंड टाइम का शेड्यूल क्या होता है। साथ में आपके साथ एक पास्ते की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी ना, जिनके बच्चे चिकन मीट नहीं खाते, वेजीज़ नहीं खाते, उनके लिए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। आपके बच्चों को पता भी नहीं चलना कि ये पास्ता कैसे बनाया है। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। जब ना मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती हैं, फ्रेंच क्लासेस, आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कैसे स्टार्ट की हैं, तो ये ओफ़ी की तरफ से नहीं है। ये जो फ्रेंच क्लासेस हैं ये यहाँ पे एक गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसको सेंटर सोशल कहते हैं, वो है। वहाँ पे एडमिशन ओपन थे। मैंने वहाँ पे लिया जी एडमिशन। सबसे पहले मेरा वहाँ पे टेस्ट हुआ, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद टेस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस दी जाती हैं। 60 में से मेरे 40 मार्क्स थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा हाई लेवल की क्लास दे दी है मुझे लगता है। मैं लेकिन थोड़ी सी इनिशियल लेवल पे आपकी जब क्लास होती है ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। खैर कुछ ने पूछा कि समझ कैसे आती है, तो इसमें ये होता है ना, जब आप स्टार्ट करते हैं 1-2 मंथ जो है वो डिफ़िकल्ट होता है समझने में, लेकिन जैसे जैसे आप लोग सुनते जाते हैं तो आपके लिए पिक करना आसान हो जाता है। क्लास लेके वापस आने के बाद कल ना मैंने बनाई हुई थी खिचड़ी, साथ मैंने कद्दू का सालन बनाया हुआ था। तो मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि जब भी मैंने मॉर्निंग में कोई अपॉइंटमेंट हो, कहीं जाना हो, तो मैं रात को फिर खाना जो है दिन के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ। फिर क्या होता है कि मुझे टेंशन नहीं होती कि बच्चे आएंगे तो क्या खाएंगे। घर आने के बाद फटाफट से मैंने बच्चों को स्कूल से पिक किया। उसके बाद जो है मैंने खाना जो है जस्ट उसको गर्म किया। हम लोगों ने साथ, मैंने थोड़ी सी रोटियां भी बना ली थी, जिससे रोटी खानी है वो रोटी खा ले। हम लोगों ने फिर किया जी अपना लंच। उसके बाद मुझे अपने बेडरूम जो हैं उनको क्लीन करना था। फटाफट जो है जल्दी से मैंने सबसे पहले अपना बेडरूम जो है वो ठीक किया, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं क्लीनिंग करके जाऊँ। मॉर्निंग में मैंने जब बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, उसके बाद मुझे फ़ौरन क्लास के लिए जाना होता है। सारी क्लीनिंग करने के बाद ना फिर थोड़ा सा मुझे दिल को सुकून होता है बाहर आके बैठ के आराम से फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा अपना टीवी टाइम एंजॉय किचन में बैठ जाती है मुझे तंग करने के लिए। जब किचन में आओ, हुरैन किचन में आ जाती है। क्यों आते हो किचन में? मम्मा जी, मैं खड़ी हो रही हूँ दादी की वेट। डैडी की जगह खड़ी हो रही हो? तो कोई बात नहीं, आप बाहर जाके वेट कर लो, मैं पास्ता बनाने लगी हूँ मेरे बेटे। मम्मा मैं पहले डालूंगा। नहीं, आप नहीं डालोगे। सीबू प्ले। नहीं मम्मा। मुझे रोना आ जाएगा। मम्मा क्या है? आप क्या बाहर जा सकते हैं? मैं पास्ता बना लूँ आराम से। नहीं पुख्वा। पर सोची माँ दादी को पाएगी। क्या हुआ? डैडी को फ़ोन करके मेरी शिकायत लगाओगे? हाँ मिस रैंक की चिट चैट के साथ ना हम लोगों ने भी खाना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं बना रही थी पास्ता, और ये मैं वेजिटेबल पास्ता बना रही हूँ। इतना क्विक बनने वाला ये पास्ता है और बच्चों को बहुत पसंद आया था। साथ मुझे यहाँ पे साबूदाने की बनानी थी खीर। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कुछ भी मीठा नहीं बनाया था। मुझे नवीद ने बारहा दफ़ा कहा कि कुछ मीठा बनाओ, तो मैंने ऐसा सोचा कि झटपट से साबूदाने की खीर बनाती हूँ, ये हेल्दी भी बहुत होती है। उसको मैंने भिगो के रख दिया। आधा कप मैंने साबूदाना लिया, 1 कप पानी लिया, भिगो के रख दिया। यहाँ जी मैंने लिए मशरूम, और ये फ्रेश मशरूम थे। आप इनको कैन वाले मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, वो लिए। इनको मैंने कट करके रख दिए। थोड़े मुझे ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने थोड़े से रख दिए। साथ यहाँ पे बेबी स्पिनच थी मेरे पास फ्रेश, और ये मैंने लेके इसको वॉश करके रखा। उसके बाद इसको भी मैं बारीक बारीक जो है वो काट लूँगी। इतना टेस्टी ये पास्ता बनता है ना, और इतना क्विक बन जाता है। और घर में जब भी चिकन ना हो, कुछ भी ना हो, फटाफट से ये पास्ता बनाएं और इसको एंजॉय करें। ऑयल लिया है 2 चम्मच। उसके अंदर मैंने ये जो मशरूम काट के रखे हुए थे, इनको मैं सोते कर लूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, इनकी वो एक जो रास स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो स्पिनच कट करके रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और उसको ऐड करके 4 से 5 मिनट मज़ीद सोते कर लूँगी। उसको मैंने निकाला जी एक प्लेट में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वाइट सॉस रेडी कर लेंगे।
उसके लिए मैंने क्या किया, 2 चम्मच जो है वो मैंने बटर लिया है और बटर को हल्का सा मेल्ट करके उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैदा। मैदा इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 चम्मच भर के था, समझे 2 चम्मच ये मैदा है। उसको ऐड करके ये मीडियम से लो आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैदे को भून लेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा जी 3 कप के करीब दूध इसमें ऐड करूँगी और दूध ऐड करके लाजमी इसके जो लम्स बन जाते हैं ना, उसको हमने लम्स फ्री करना होता है ताकि हमारी सॉस अच्छी से रेडी हो जाए। साल्ट ऐड किया है, ऑरिगेनो ऐड की हैं, चिली फ्लिक्स थोड़ी सी मैंने ऐड की थी, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड की है, थोड़ी ज़्यादा लगी तो मैंने इसमें से निकाल ली ताकि बच्चे स्पाइसी ना हो, बच्चे आराम से खा लें। और उसके बाद ये जो मैंने स्पिनिच और साथ जो है मशरूम रखे हुए थे सोते करके वो ऐड किए हैं। थोड़ी सी मैंने क्रीम ऐड कर दी थी। चीज़ मेरे पास फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैंने कहा ख़राब हो जाएगी तो ये टोटली ऑप्शनल है, थोड़ी सी मैंने वो भी ऐड कर दी। पास्ता इसमें मैं ऐड करूँगी। पास्ता मैंने थोड़ा सा रख दिया था, सम टाइम होता है ना जैसे हुरैन नहीं खाएगी मुझे लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा रख दिया ताकि अगर जिसने नहीं खाना वो वाइट पास्ता जो है वो खा ले। उसके बाद टमाटो पेस्ट ऐड करके ये देखें जी, उसके अंदर फिर मैंने जब डाल के उसको मिक्स किया तो अभी मुझे थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली लग रही थी। 2 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद कुक कर लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे पास्ते में भी अच्छे से फ्लेवर चले जाएंगे और मज़ेदार किस्म का पास्ता हमारा रेडी हो जाएगा। 2 से 4 मिनट इसको मज़ीद कुक करने के बाद बस हम इसको कर लेंगे जी डिश आउट और बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपके बच्चों को ना बहुत ही पसंद आएगा ये पास्ता। डिश आउट करने के बाद थोड़े से मैंने ऑरिगेनो और ऐड कर लिए थे। सर्दियों में ना ये सूपी सूपी टाइप की जो चीज़ें हैं ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। स्पेशली जो मौसम आ रहा है ना, ये बहुत मज़े का मौसम है, तो इस मौसम में ना ये चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। थोड़ी सी बेल पेपर मैंने ऐड कर ली थी ताकि इसका अच्छा सा कलर भी आ जाए। यहाँ पे जी पास्ता खाने के बाद मैं आई किचन में, यहाँ पे मैं बना लूँगी साबूदाने की खीर। मैंने क्या किया, 1 लीटर दूध लिया है, इसको इलायची डाल के बॉईल कर लिया। उसके अंदर ये जो साबूदाना भिगो के रखा हुआ था 1 घंटा पहले, इसको मैं ऐड करके कुक कर लूँगी। 15-20 मिनट को अच्छे से पकाने के बाद चीनी ऐड की है मैंने, ब्राउन शुगर वाइट शुगर कोई भी ऐड कर ले। केवड़ा वाटर नहीं था तो मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। मज़ीद इसको 5-7 मिनट के लिए इसको मैंने थिक करना है ताकि हमारी जो खीर है ये अच्छी सी थोड़ी थिक भी हो जाए। आपके पास कंडेंस मिल्क है तो वो आप वो ऐड कर लें। तो मैंने सोचा, मुझे ये काफ़ी अभी पतली लग रही थी तो मैंने सोचा हल्की आंच पे जब ये कुक होती है तब तक मैं 7 बर्तन धो लूँ। पता नहीं किचन में जाके ना मुझे बड़ी सोच पड़ती है कि साथ साथ सारा काम ख़त्म कर लूँ, वरना तो लगता है जैसे आधा दिन जो है ना वो किचन में ही गुजर गया है। खैर साथ साथ ये जो पास्ते के बर्तन थे लगे हाथों, मैंने वो भी फटाफट से वॉश कर लिए हैं। और उसके बाद मुझे पता था मेरा काम बस ख़त्म होने वाला है। फिर नवीद ने आ जाना था हॉस्पिटल से, उनको खाना दे के फिर आराम से नमाज़ पढ़ के तो बस सो जाएंगे। इतना क्विक ये टाइम गुजरता है ना बहुत जल्दी। और इससे पहले मुझे कुरान की क्लास भी लेनी थी, तो वो लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आके जो है हम लोगों ने खाना खाया। खाना मेरी कोशिश होती है कि हम लोग 8 बजे तक लाजमी खा लें और बच्चे जो है ना ज़्यादा से भी ज़्यादा 9:30-10 बजे अपने बेड पे हों। आज जब मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई ना, इतने मज़े की हवा चल रही थी, इतने मज़े की हवा। और सर्दियों में यही हवा ना ऐसे जिस्म को चुभती हुई महसूस होती है, लेकिन आज तो मुझे बहुत ही अच्छा मज़े का वेदर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज बनाते हैं पास्ता। पहले मेरा दिल था मैं बनाऊं सूप, लेकिन उसके लिए मैंने देखा कि मेरे पास चिकन भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो खैर ये वाला पास्ता बनाते हैं। बर्तन धोने के साथ साथ ना लगे हाथों मैं सिंक भी साफ़ कर देती हूँ और वीक में एक दफ़ा जो है ना मैं जो स्पेशल इसकी प्रोडक्ट होती है उसके साथ साफ़ करती हूँ, वरना ये जो नॉर्मल बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है उसके साथ मैं साथ साथ साफ़ कर देती हूँ। फिर भी कभी कभी इतने इसके स्टेन्स बन जाते हैं ना, क्योंकि वाइट है तो फिर वाइट को क्लीन करने के लिए ना मुझे इसका स्पेशल जो लिक्विड है वो यूज़ करना पड़ता है। खैर उसके बाद चूल्हा जो है ना नॉर्मली तो मुझे ठंडा करके साफ़ करना चाहिए, लेकिन जब बंदा किचन में होता है ना तो यही कहता है कि बस ये भी काम ख़त्म हो जाए, ये भी काम ख़त्म हो जाए। सो मैंने ना स्टोव टॉप को भी साफ़ कर दिया, पूरा किचन साफ़ हो गया, तो मैं सुकून में आ गई। जितने भी अब ये बर्तन जो देचकी वगैरह होती है ना वो मैं बाहर डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, फिर सुबह मैं इनको यहाँ से उठा लेती हूँ ताकि अच्छे से सुबह ड्राई हो जाते हैं ना, तो फिर इन पर स्टेन्स बिल्कुल नहीं पड़ते हैं।
आप में से किसी ने मेरे से पूछा था कि आपके बर्तन क्रॉकरी जो है उसको सही रखने का राज क्या है। तो मुझे लगता है कि मैं जो है ना, जब भी खाना बनाती हूँ तो फ़ौरन जितना भी लेफ़्ट ओवर खाना होता है उन्हें बाउल में ट्रांसफ़र करके छोटे बड़े सारे बर्तन जो है ना मैं धो के रख देती हूँ। फिर जो खाने के स्टेन्स कभी कभी लग जाते हैं ना बर्तनों में, वो नहीं लगते। मेरा दिल करता है कि बर्तन जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन नज़र आने चाहिए। खैर, किचन का काम करने के बाद ना फिर बस आ गए थे नवीद, और फटाफट से मैंने मैंगो ये ला के रखा हुआ था 2-3 दिन पहले। तब से मैं सोच रही थी बस आज मीठा बनाऊँ, आज तो टाइम नहीं मिल रहा था। खैर, मैंने मैंगो को बारीक बारीक चंक्स में कट किया है, वो ऐड किए हैं, साबूदाने के ऊपर खीर ऐड की थी और बस थोड़े से मैंगो और ऐड करके तो मैंने दे दिया। बाकी बच्चे जो हैं वो सो चुके थे, बस नवीद, मैं और नताशा हम लोग ही जाग रहे थे। तो बस हम लोगों ने ही ना इसको एंजॉय करना था। उसके बाद ना बस सोने से पहले पहले बाहर थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे जिनको मैंने धो के रखा हुआ था। मैंने कहा बस फटाफट इनको भी साथ समेट दूँ, क्योंकि जब ये कपड़े हम समेट के नहीं रखते ना फिर इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो जब लगे हाथों साथ साथ काम होता रहता है ना, फिर घर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। ये थी जी मेरी आज की आफ्टरनून से रात तक की रूटीन, और आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो ना आप लोगों को तो उसको अपने लाइक ज़रूर करना है। और आप लोग मेरे से पूछे थे टैप टैप सेंड ऐप के बारे में, तो टैप टैप सेंड ऐप के ज़रिए आप अपने प्यारों को पैसे भेज सकते हैं। मेरे नाम का कोड यूज़ करेंगे जो है नताशा, तो आपको मिलेंगे €10 $20 20 पाउंड्स का फ्री बैलेंस, और मेरे नाम का कोड ज़रूर आप लोगों ने यूज़ करना है। बस जी, यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख़याल, और उनका भी ख़याल ज़रूर रखा करें जिनका ख़याल रखने वाला कोई नहीं होता। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे हंसी खुशी गुजारा करें। जो मिल गया है उस पे सब्र करें, जो नहीं मिला वो भी ज़रूर मिल जाता है। तो अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।